मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पिछले क्लास में कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी को आमतौर पर मोलारिटी के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, मोलारिटी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। यह सॉल्युबिलिटी हमें तीन तरह का पढ़ना है। एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड dissolved in a particular quantity of solvent or solution in order to form a saturated solution at a particular temperature is called solubility of solid in liquid। Saturated solution का मतलब क्या होता है? तो saturated वह solution है, saturated solution वह solution है जिसमें कि जो solute dissolve कर गया है और जो नीचे settle कर गया है उनके बीच इक्विलिब्रियम established हो गया है ना। जब इन दोनों के बीच ये सेटल कर गया नीचे, अब नो फर्दर डिसोल्यूशन और फर्दर प्रेसिपिटेशन मिलाकर कुछ डिजॉल्व हो गया और कुछ सेटल कर गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया किसी खास टेम्परेचर पर, है ना। तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब ऐसे इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे ऑन हीटिंग, तो जो सॉल्यूट नीचे बैठ गया है प्रेसिपिटेट के रूप में, वह सॉल्यूट पुनः स्टार्ट कर देगा क्या, डिजॉल्व करना शुरू कर देगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन जब इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा करेंगे कूल, तो ये जो सॉल्यूट डिजॉल्व कर गया वो भी अब नीचे सेटल करना शुरू हो जाएगा, यानी सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड। ओके, तो टेम्परेचर प्ले द की रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहली बात नेचर, तो एक लॉ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या बच्चे, कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो इस तरह से नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बहुत अधिक भूमिका है, जो कि ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो कि 11th में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, उससे गाइड होता है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रहा है, उस दरमियान अगर हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। ठीक। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। लेकिन प्रेशर का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसलिए प्रेशर का कोई खास इफेक्ट यहाँ नहीं होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का मतलब हुआ कि the two liquids are supposed to be completely miscible with each other if the intermolecular force developed between them is very much similar to their individual intermolecular force। यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच डेवलप होने वाले इंटरेक्शन के जैसा अगर होगा, तो उस परिस्थिति में लिक्विड जो है सो दो लिक्विड आपस में मिसिबल होंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओके, अगला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चे कि इसमें एक लॉ पढ़ना है, हेनरी लॉ। कहता है कि द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो एक बहुत फेमस लॉ से गाइड होता है। वो लॉ कौन है? हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ से ये सॉल्युबिलिटी गाइड होता है। क्या कहता है ये लॉ? तो ये लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the mass of gas dissolved in a given quantity of liquid is directly proportional to the pressure applied over the gas। यानी m is directly proportional to p at constant t। लेकिन इसी को हेनरी के एक मित्र डाल्टन ने इसको मॉडिफाई करने का प्रयास किया है। डाल्टन ने कहा कि अगर हम गैस के सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बतावें, तो उस परिस्थिति में गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में,
वह उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल होगा। P इज प्रोपोर्शनल टू x एट कांस्टेंट T और P इज इक्वल टू KH इंटू x। दिस x इज मोल फ्रैक्शन और दिस KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चे? सॉल्युबिलिटी है। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, यानी जिस गैस का केएच का वैल्यू ज़्यादा होगा जैसे कि नाइट्रोजन, वह पानी में कम घुलनशील होगा, कम घुलेगा उनकी तुलना में जिनका केएच का वैल्यू कम होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल इसलिए है कि इसका केएच का वैल्यू नाइट्रोजन से कम है। ठीक है, यूनिट ऑफ केएच क्या हो जाएगा बच्चे? तो केएच का यूनिट हो जाएगा क्या? यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो प्रेशर का जो यूनिट हम लोग अप्लाई करेंगे वही यूनिट होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट का। ठीक, अब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर काफ़ी हद तक प्रभावित करता है उसकी सॉल्युबिलिटी को। कारण कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस है, यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, वह ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा उनकी तुलना में जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, क्योंकि लो क्रिटिकल टेम्परेचर वाले गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगे वह उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व करेंगे। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है सो की रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी में। गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है, सॉल्युबिलिटी जो है गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच का वैल्यू बढ़ता है, केएच टेम्परेचर से बढ़ता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा। तो चाहिए तो प्रैक्टिकल बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वो सॉल्यूशन से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर के लिए, तो ये रूल ही है। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्लास में ये हमने बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्लास में हेनरी लॉ का एप्लीकेशन और प्रॉब्लम बताएं। ओके।